इस समय सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस आंदोलन करने के मूड में दिख रही है और बाकायदा आंदोलन कर भी रही है। वही सरना धर्म कोड जिसकी लड़ाई एक लंबे समय से लड़ी जा रही है, आदिवासियों के धर्म के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए, आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति के लिए सरना धर्म कोड की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ी जा रही है। इसी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के कई नेता। हम आपको बता दें कि सरना धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2020 में भी एक आवश्यक बैठक बुलाई थी, लेकिन उनके द्वारा तर्क दिया गया कि इसको जो है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है कि सरना धर्म कोड को पारित नहीं किया गया। इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुआ, लेकिन फलाफल यानी कि इनका परिणाम आज तक नहीं मिला। अब कांग्रेस कह रही है कि मैं राजभवन के समक्ष धरना करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि मैं आंदोलन करूंगा और बाकायदा इसके लिए कर भी रही है। लेकिन इस सब के बीच सवाल खड़ा कर दिया है झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। क्या कुछ कहा है, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और मैं आपको सुनाऊंगा बाबूलाल मरांडी इस पर क्या कुछ कहा है और चंपई सोरेन क्या कुछ कहा है। पहले मैं आपको सुना देता हूं बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कहा है, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा चंपई सोरेन इस संबंध में क्या कुछ कहा है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि सरना हमारे दिल में है, सरना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सरकार से उनका सवाल है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की जो आबादी थी 3,29,88,134, कुल आबादी का 86,45,042 आदिवासियों का आबादी था, यानी 26.20%। इसमें से बाबूलाल मरांडी का कहना है कि इसमें 14,08,608 जो है आदिवासी ईसाई धर्म अपना लिया है, यानी 15.48% जो है कि वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। कहा कि लगभग 95% क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं, 5% जो है कि दलित समुदाय के लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाए हैं। बाबूलाल मरांडी आगे कहते हैं कि उरांव के 26%, मुंडा के 33%, संथाल के लगभग 1%, खड़िया 67.92% जो है कि वह क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं। कहा सरकार पहले जो 30-32 जातियां हैं उनके सभ्यता संस्कृति की पहले तो रक्षा करें। अगर सरना धर्म कोड लाते भी हैं तो ये लोग सरना लिखेंगे या ईसाई लिखेंगे? सरना आखिर लिखेंगे कौन? पहले आदिवासियों की जो सभ्यता संस्कृति है उनको बचाव के लिए, उनके रखरखाव के लिए तो सोचे। ये बाबूलाल मरांडी का कहना है और इससे भी बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया है। चंपई सोरेन कहते हैं कि किस बात से कांग्रेस सरना धर्म कोड को लागू करने की बात कहती है। सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को आदिवासियों से माफी मांगना चाहिए। कहा सरना धर्म कोड की बात किस मुंह से कर रहे हैं? वही पार्टी जो 1961 में सरना धर्म कोड को बंद कर दिया, जिसको लेकर आज तक आदिवासी दर दर भटकते रहे और यही कारण रहा कि धर्मांतरण हुआ। कहा उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 322 एमपी और 26 राज्यसभा सांसद प्रस्ताव भेजे थे सरना धर्म कोड लागू करने के लिए। इसके बावजूद भी सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया गया। आखिर राहुल गांधी किस मुंह से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे? सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर चंपई सोरेन ने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगने के लिए कहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सरना धर्म कोड के लिए हर आदिवासी नेता में जगह है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मरोड़ने पे भी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।